Hello student, today we are going to start the chapter number 8, financial management. The financial management is the most important things for the business. Without finance we cannot start any business. So finance is the important things, and then management of finance is also important, where we brought the amount or money and where we invest the money and how much. This is the important things of a management. It means where we manage the money. See the introductions. In a simple words, management of finance. In simple words, management of finance means financial management. Finance is the blood of business. Finance is the blood of business. The existence of human life is not possible without the circulations of blood. In the same way, existence of business unit is not possible without finance. Business cannot be started without adequate finance. It means the finance is like foundation stone of each business. Finance is required to continue the business transactions regularly. In fact, money is the pivot around which all economic activities rotate. Financial management is a managerial activity which is related to planning and controlling of financial resources. Financial management utilize financial resources in such a manner that the satisfactory returns is earned along with the optimum utilizations of finance. The scope of financial management has widened with the passage of time. तो सिंपली किसी भी बिजनेस में वी नो वेरी वेल, जैसे ह्यूमन बॉडी हमारी ब्लड की सर्कुलेशन की वजह, जैसे मीन्स रोटेशन हो रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वैसे लाइक हार्ट पंपिंग से मीन्स ब्लड सर्कुलेशन मीन्स टॉप टू बॉटम मीन्स ब्लड मीन्स हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है. सो वी कैन सर्वाइव द सेम वे देन द बिजनेस इज सर्वाइव्स विथ द फाइनेंस. वहाँ पे मीन्स पैसों का सर्कुलेशन कांस्टेंट चल रहा है फॉर एनी एक्टिविटीज. बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी के लिए मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द बिजनेस. बिजनेस जब से स्टार्ट किया कर रहे हो वहाँ से लेके बिजनेस के एंड तक अमाउंट रिक्वायर्ड है, यानी कि मनी इज रिक्वायर्ड, पैसों की रिक्वायरमेंट है. विदाउट मनी और देन सर्कुलेशन ऑफ मनी कैन नॉट डू द बिजनेस. हम बिजनेस नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो थिंग्स द फाइनेंस मैनेजमेंट जो मैनेजरियल एक्टिविटी हो रही है, इट्स रिलेटेड टू प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑफ अ फाइनेंशियल रिसोर्स. पैसे कहाँ से आएंगे मीन्स फ्रॉम वेयर वी ब्रॉट द मनी एंड वेयर वी इन्वेस्ट मनी और वी यूटिलाइज द मनी. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. And by investing the amount we want to get a return or then earning from the optimum utilizations of the finance. The scope of financial management has widened with the passage of time. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो रही है. नाउ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन इन रूटीन एक्टिविटीज, यानी कि जो रूटीन एक्टिविटीज हमारी हो रही है उसमें मीन्स यानी कि फाइनेंस के फंक्शंस क्या क्या है, जो पैसे कहाँ पे यूज होंगे उसका क्या क्या फंक्शंस हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज.
all the aspects of financial activities of business. Financial management takes decision related to finance and execute sales. यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो सभी डिसीजंस कहाँ पे होने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. लाइक एक फाइनेंशियल मैनेजर है तो फाइनेंशियल मैनेजर को वही चेक करना है कि पैसे आएंगे कहाँ से, उससे कहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वहीं पे वो पैसे इन्वेस्ट होंगे. अकॉर्डिंग टू द FW पेज, in the modern economic based on utilizations of funds, financial management means acquiring all required funds at the required time. Financial management means then based on utilization of funds, यानी फंड को हमें यूटिलाइज करना है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स एट द रिक्वायर्ड टाइम, यानी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है और जो टाइम पर मीन्स यानी कि पैसे की रिक्वायरमेंट है, मनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करना. अकॉर्डिंग टू रेमंड जे चैम्बर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू टेक डिसीजंस अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि फाइनेंशियल मैटर्स जो भी है, तो इन ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स to implement them smoothly and to review them. तो जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है वो सभी फाइनेंशियल मैटर्स इम्प्लीमेंट देम, उसको इम्प्लीमेंट में लाना है. स्मूथली एंड रिव्यू देम, उसको चेक करते रहना है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर M. किम्बल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशंस ऑफ फंड्स, its optimum utilizations and its appropriate allocations. उसका प्रॉपर एलोकेशंस होना चाहिए, यानी जिस डिपार्टमेंट में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें एलोकेशन करना है उसका. All the above definitions clarify that the field of financial management, यानी field of financial management is so wide that it cover all the financial decisions. यानी financial management में फाइनेंस से रिलेटेड सभी डिसीजंस कवर हो जाएंगे of the business, right from the इंसेप्शंस ऑफ बिजनेस टू इट्स एंड, यानी बिजनेस के स्टार्टिंग से लेके बिजनेस के एंड तक जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस है वो सभी फाइनेंशियल डिसीजंस और फाइनेंशियल मैटर्स आर कंसिडर्ड इन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. जैसे मैनेजमेंट के डिफरेंट पार्ट है वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच, यानी वी कैन से द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है सेपरेट. सो इट्स कंसिडर एज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स द फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर द यूज ऑफ फाइनेंस. देन पैसे कहाँ पे यूज होंगे मीन्स उस पर कंट्रोल करना है, उसका प्लानिंग करना है, वो सब कहाँ से होने वाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. All money related transactions are planned and controlled in a financial management. Wide scope. The scope of financial management is so wide that it includes the estimating the need of finance. पैसों की क्या रिक्वायरमेंट है, नीड ऑफ फाइनेंस कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़. एक्वायरमेंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एलोकेशन एंड इट्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. उसका मीन्स प्लानिंग करना है, उसका कंट्रोलिंग, उसके एलोकेशन कहाँ पे प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए. तो ये सब चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे. इट कवर्स ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस राइट फ्रॉम द इंसेप्शंस ऑफ बिजनेस टू इट्स एंड, यानी बिजनेस के स्टार्टिंग से बिजनेस के एंड तक, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो बिजनेस के एंड तक. थर्ड नंबर, बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन. बेस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ बेस ऑफ मैनेजरियल decisions regarding production,
sales, research, development, etc. are based on a financial management. Decisions regarding production, sales, research, development, etc. are based on financial management. तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेस पर है. कोई भी रिसर्च मीन्स डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना सेल्स होने वाला है, रिसर्च करना है, सपोज कि कोई रिसर्च हो रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो ये सभी मीन्स फाइनेंस के बेस पर है. तुम्हारे पास कितने पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग टू मीन्स रॉ मटेरियल परचेज करके, यूनिट प्रोड्यूस करके उसे सेल करने तक के मीन्स यानी जो डिसीजंस हो गए वो बेस्ड ऑन फाइनेंस है. उसके लिए तुम्हें कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, क्या है, वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसीडर होगा. रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन वो मैनेजमेंट के थ्रू होंगे कि मीन्स तुम्हारे पास यानी कंपनी में कितना फंड है या कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है एक्सेट्रा. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर्स एंड डिविडेंड पॉलिसी. इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजेज द मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स. मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. तो सिंपली है कि तुम्हारी मीन्स की कैपेसिटी, तुम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो बिजनेस में, तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि पैसे कहाँ से आएंगे. कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि टोटल कंपनी कैपिटल कितनी कहाँ से बिजनेस में लेके आ रही है. ब्रॉड द कैपिटल, दैट्स अ डिफरेंट वेज फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर्स बाय ओनली इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर्स होगा. वो कैलकुलेशन करेंगे हम और कहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है मीन्स वो कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर सिलेक्ट करेंगे. गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडॉप्ट्स टू अप्रोचेज फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. For the maximization of owners economic welfare, one profit maximization and second is wealth maximization. तो सिंपली है, बिजनेस, किसी भी बिजनेस और यूनिट का मोटिव प्रॉफिट कर रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट यानी लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर करेंगे एंड शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो है गोल दैट्स अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से. तो गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडॉप्ट टू अप्रोचेज फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द सेकंड इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. जैसे जैसे उसकी वेल्थ इंक्रीज होगी बिजनेस डेवलप होगा. नेक्स्ट, की पोजीशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटीज एंड होल्ड्स की पोजीशंस इन organizational structures of business unit. So financial management is a managerial activity and holds key positions in organizational structures of business unit. यानी business unit यानी organizational जो structures हैं, जितनी भी मैनेजरियल यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही है उसका मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे मीन्स यूनिट में, तो उसमें फाइनेंस जो है वो की फैक्टर है. विदाउट मनी वी कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी. पैसों के बिना कोई एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. सिंपली सपोज कि आप मार्केट में जाके सिंपल कोई पेन परचेज कर रहे हो या कोई बुक्स परचेज कर रहे हो तो भी तुम्हें पैसों की रिक्वायरमेंट है. आप लाइक ट्रैवलिंग करके जा रहे हो तो वहाँ भी मीन्स यानी कि पैसे की रिक्वायरमेंट हो रही है, मनी, बिकॉज व्हीकल्स है तो उसके पेट्रोल अलाउंस के लिए भी पैसे चाहिए. तो इन शॉर्ट में किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए तुम्हें पैसे. सो द मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमारा की पोजीशन है. तो रिलेशन विथ अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट मीन्स दूसरे मैनेजमेंट के एरिया के साथ उसके रिलेशंस कैसे है. तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च एटसेट्रा आर कनेक्टेड विथ फाइनेंस. ये सभी मीन्स फाइनेंस के साथ कनेक्टेड है. With finance, financial management will be more flexible in formulating production policy. जब भी किसी प्रोडक्शन पॉलिसी को हम फॉर्मुलेट करेंगे तो यानी वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यानी कि उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे. सेल्स पॉलिसी एटसेट्रा. इफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज सफिशिएंट फंड, समझ लो कि तुम्हारे पास सफिशिएंट फंड है तो अकॉर्डिंग टू दिस
interpretations, financial management is related with the different areas of management such as production management, marketing management, personal management. वो डिपेंड कर रहा है कि मीन्स तुम्हारे पास सफिशिएंट फंड हो तो आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को एंगेज कर सकते हो, आप मशीनरी परचेज कर सकते हो। सो वी कैन से इट्स डिपेंड ऑन फाइनेंशियल। बिजनेस यूनिट में जो है वो फाइनेंस पर डिपेंड कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मीन्स कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। डिसीजंस इनटू टू पार्ट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। For example, management of a long-term fixed capital and management of working capital. So fixed capital management includes planning for the expansions of fixed assets such as building, machines, land, etc. फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट इंक्लूड, तो फिक्स कैपिटल कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो जो लॉन्ग टर्म असेट्स हम परचेज कर रहे हैं वहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन एटसेट्रा। एंड वाइल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर डे टू डे एक्टिविटी और एक्सपेंस। बिजनेस के जो रूटीन एक्सपेंस है यानी वहाँ पे हमें कैसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सो ये हमें माइंड में रखना है। सो आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।